इस वीडियो में हम इवैल्यूएशन ऑर्डर के बारे में बात करेंगे कि फ़िल्टर की इवैल्यूएशन का ऑर्डर क्या है और कैलकुलेट टेबल की इवैल्यूएशन का ऑर्डर क्या है। तो इसके लिए मैं डक स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। तो यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ होता है इवैल्यूएट, और मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा है, तो सारी की सारी हमें इसके प्रोडक्ट्स के जो कॉलम है वो हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़िल्टर अप्लाई करता हूँ क्योंकि फ़िल्टर जो है टेबल रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं इसका फर्स्ट पैरामीटर जो है वो टेबल है, तो इसको देते हैं प्रोडक्ट्स, और सेकंड पैरामीटर जिसकी फ़िल्टर एक्सप्रेशन है उसमें हम देते हैं कि प्रोडक्ट कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है, अब हम जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं हमारे पास जिन प्रोडक्ट्स का कलर रेड है वो सारी की सारी हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब क्योंकि फ़िल्टर एक टेबल रिटर्न करता है तो हम इसके ऊपर एक और फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, फ़िल्टर, और पहला पैरामीटर इसको ये दे दिया गया जो हमने रेड कलर का फ़िल्टर लगाया हुआ, और दूसरा हम यहाँ पे देते हैं कि प्रोडक्ट्स कलर इज इक्वल टू वाइट। अब जब भी हम फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करते हैं तो सबसे पहले जो फर्स्ट पैरामीटर है वो उसकी एग्जीक्यूशन की जाती है। ठीक है, फ़िल्टर बाद में अप्लाई करते हैं, पहले जो उसका फर्स्ट पैरामीटर है उसको एवेल्यूएट किया जाता है। चीज़ में जब पहला फ़िल्टर है तो इसका जब हमने फर्स्ट आउटर फ़िल्टर अप्लाई किया है तो वो सबसे पहले क्या चेक करेगा, वो अपने इस पैरामीटर को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो पैरामीटर है ये ऑलरेडी एक फ़िल्टर है, तो इस फ़िल्टर के अंदर क्या चीज़ पहले एग्जीक्यूट होगी, पहले एग्जीक्यूट होगी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो भी करंट कॉन्टेक्स्ट होगा उसमें ये प्रोडक्ट्स एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो हमें सारी की सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, विजिबल हैं, सारी की सारी प्रोडक्ट्स विजिबल हैं। उसके बाद ये फ़िल्टर अप्लाई किया गया जब कि हमें वो वाली प्रोडक्ट्स चाहिए जिनका कलर रेड है। उसके बाद अब ये जो टेबल है इसमें वो वाली प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो जिनका कलर रेड है। ये टेबल मिल गया इसको रेड कलर की प्रोडक्ट्स का। उसके बाद हमने इसको फ़िल्टर अप्लाई किया कि वेयर प्रोडक्ट्स कलर इज इक्वल टू वाइट। अब इसका क्या रिज़ल्ट आएगा, इसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास ये जो सेट है इसके अंदर है ही रेड प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर हम फ़िल्टर में अगर वाइट लिखते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें इसका रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलने वाला। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें, ये हमें कोई इसका रिज़ल्ट नहीं मिला। फ़िल्टर फंक्शन के अंदर जो फ़िल्टर होते हैं वो एंड में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, जो इसका फर्स्ट पैरामीटर है उसकी एग्जीक्यूशन पहले होती है। अब इसी तरह हम सेम मैं एक और वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट टेबल। कैलकुलेट टेबल और कैलकुलेट फंक्शन ये बिल्कुल सिमिलर हैं, सिर्फ इनके अंदर डिफरेंस ये है कि जो कैलकुलेट टेबल है ये टेबल रिटर्न करता है और जो कैलकुलेट है वो एक स्केलर वैल्यू रिटर्न करता है। बाकी इनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल दोनों का सेम है। ये कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं, रिमूव करते हैं और ऐड करते हैं और कॉन्टेक्स्ट ट्रांजिशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं टेबल देता हूँ प्रोडक्ट्स, और इसका जो प्रोडक्ट्स कलर है वो है रेड। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे हमें रेड कलर की सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, ओके। अब मैं एक और कैलकुलेट लिखता हूँ यहाँ पे, कैलकुलेट टेबल, और जो पहला पैरामीटर था वो एक टेबल था, क्योंकि कैलकुलेट टेबल रिटर्न करते तो हमने पहला पैरामीटर इसको ये वाला दे दिया जिसमें प्रोडक्ट्स कलर रेड है, और उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर उसमें हमने कहा है प्रोडक्ट्स कलर। अब कैलकुलेट टेबल के अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है वो फ़िल्टर एग्जीक्यूट होते हैं। तो हम आउटर जो कैलकुलेटर है इस पे गए तो इसका फर्स्ट पैरामीटर ये एक टेबल था, ये तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जैसे कि हमने फ़िल्टर में देखा था कि सबसे पहले हमारा टेबल एग्जीक्यूट हुआ था जो कि फर्स्ट पैरामीटर था। कैलकुलेट टेबल के ज़िम्मे में सबसे पहले प्रोडक्ट्स कलर ये जो फ़िल्टर है ये एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि वेयर प्रोडक्ट कलर इज इक्वल टू वाइट। तो हमें सारी की सारी, अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट अप्लाई हो गया है ये वो वाला कॉन्टेक्स्ट है जिसमें प्रोडक्ट्स का कलर वाइट है। उसके बाद ये वाली जो एक्सप्रेशन है
ये वैल्यूएट की जाती है, जो फर्स्ट पैरामीटर है वो वैल्यूएट किया जाता है इसकी बेस पे। अब इसको जब वैल्यूएट किया गया तो सबसे पहले फ़िल्टर अप्लाई किया गया कि वेयर प्रोडक्ट कलर इज इक्वल टू रेड। अब क्योंकि कैलकुलेटेबल तो ये कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई कर देता है। पहला कॉन्टेक्स्ट वाइट प्रोडक्ट्स का था, अब जो दूसरा कॉन्टेक्स्ट हमने अप्लाई किया वो था प्रोडक्ट कलर इज इक्वल टू रेड। तो जो प्रोडक्ट कलर इज इक्वल टू रेड है वो रिप्लेस कर देगा वाइट वाली प्रोडक्ट्स को, और हमें वो वाली प्रोडक्ट्स यहाँ से मिलेंगी जिनका कलर रेड है। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये देखें, हमें सारी वो प्रोडक्ट्स मिल रही हैं जिनका कलर रेड है। इसमें हम एक और ये चीज़ कर सकते हैं कि हम बजाय इसके कि हम इसको रेड प्रोडक्ट्स दें, हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर कि ये किसी भी किस्म का जो भी कॉन्टेक्स्ट इस पर अप्लाई हो रहा है, जो भी फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट है वो रिमूव कर दिया जाए। तो उसके रिमूव करने के लिए क्या फंक्शन यूज़ किया जाता है, ऑल, के रिटर्न ऑल द रोज इन अ टेबल और ऑल द वैल्यू इन अ कॉलम इग्नोरिंग एनी फिल्टर दैट माइट हैव बीन अप्लाइड। तो इस पे जो करंट फिल्टर अप्लाई किया गया था वो था वाइट प्रोडक्ट्स का, जिन ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका कलर वाइट है। अब हमने कहा कि यहाँ पे हमने लिखा है कि कोई भी जो कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी कॉन्टेक्स्ट इस पर अप्लाई हो रहा है वो रिमूव कर दिया जाए, और किसी भी किस्म का जो कॉन्टेक्स्ट है वो इग्नोर कर किया जाए। इसको हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमें जितनी भी इसकी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं सबका कलर, हर तरह की कलर की प्रोडक्ट्स हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। जब भी फ़िल्टर हम यूज़ करेंगे तो फ़िल्टर के अंदर जो फ़िल्टर पैरामीटर्स होते हैं वो बाद में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, और जो एक्सप्रेशन है वो पहले एग्जीक्यूट होती है। कैलकुलेटेबल के अंदर फ़िल्टर पहले अप्लाई किए जाते हैं, और जो फर्स्ट पैरामीटर है वो बाद में एवेल्यूएट किया जाता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।